बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू। दिस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द टाटा पंच। HBX के नाम से इसको अनवील किया गया था 2020 के ऑटो एक्सपो में एंड इट वॉज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर ऑल द पीपल। तो इस गाड़ी की छोटी सी छोटी एंड बड़ी सी बड़ी हर डिटेल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। बिफोर मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑल्सो लाइक आवर फेसबुक पेज विच इज़ बाय द नेम द कार शो बाय अर्श जॉली इटसेल्फ। हमारे चैनल के नाम से ये ज़रूर, हम वहाँ पर भी डेली कंटेंट डालते हैं, रेगुलर कंटेंट, तो आप ज़रूर वहाँ पर भी हमारे जो पेज हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद, जैसे हम नॉर्मली करते हुए आए हैं, इस गाड़ी की चाबी के साथ क्या कुछ आपको यहाँ पर दिया गया आप देख लीजिए। कन्वेंशन है जैसे हमने टाटा की बाकी गाड़ियों में भी देखा है। 4 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक, वॉल्यूम हेडलैम्प्स एज वेल एज बूट को अनलॉक करने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़ नहीं है, बट हाँ सिर्फ अनलॉक हो जाता है। इसके अंदर से आप फिजिकल की भी डिटैच कर सकते हैं इन केस आपकी गाड़ी की फॉब की बैटरी लो हो जाए तो। अगर वेरिएंट की बात करें तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप अपने सामने देख रहे हैं विच इज़ नोन एज द क्रिएटिव विद द आयरा पैक। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने क्या किया है, पहले आप XE, XZ, XT वगैरह देखते थे इनका नॉमेनक्लेचर, बट नाउ दे हैव चेंज्ड इट टू प्योर एडवेंचर, अकॉम्प्लिश एज वेल एज क्रिएटिव। तो ये 4 वेरिएंट्स इन्होंने लाए हैं जिसमें ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इनमें आपको ऑप्शनल पैक्स भी मिलते हैं, रिदम पैक वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो वो इस गाड़ी में भी लाए गए हैं। ये फिलहाल आयरा पैक है जिसमें आपको आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है एज एन ऑप्शन, आपको एक्स्ट्रा पे करके वो ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर हम इस गाड़ी के ओवरऑल देखें, इसकी प्लेसमेंट क्या करी है टाटा मोटर्स ने, व्हाट दे हैव ट्राइड टू ऑफर, सो दिस इज एसेंशियली अ माइक्रो SUV। अब हमने कुछ माइक्रो SUV टाइप गाड़ियाँ देखी हैं, इग्निस, मारुति सुजुकी इग्निस जैसी, KUV 100 NXT जैसी, तो उन गाड़ियों के साथ तो मेनली कम्पीट करेगी, बट अपने ही कुछ सिबलिंग्स के साथ आप कह सकते हैं टाटा टियागो एंड अल्ट्रोस के साथ ये एक काफ़ी हद तक कंपैरिजन इसका रहने वाला है। फिलहाल अगर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से शुरू करें तो इस गाड़ी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है, डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इट्स अ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन जो अराउंड 86 PS की पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। एंड ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल एज वेल एज AMT दोनों के ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही जेन्युइन ट्राई किया है इस गाड़ी को एक SUV का कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लुक्स में देने का नहीं, बट एक्चुअली इसको कैपेबिलिटीज़ भी देने का, विच आई रियली थिंक इज़ अ गुड जॉब डन बाय देम। दैट्स अ रियल थम्स अप फ्रॉम माई साइड, बिकॉज अभी तक हमने जो गाड़ियाँ देखी हैं वो सिर्फ दिखने में उनका स्टांस SUV टाइप होता था, उनमें क्लैडिंग होती थी, बट नहीं, इसमें इन्होंने कुछ मोड्स वगैरह भी दिए हैं एंड जो टेक्नोलॉजी एंड जिस हिसाब से इसका जो डायमेंशन वगैरह जहाँ पे इसको कार्व आउट किया गया है, ये एक्चुअली कुछ हद तक 2 व्हील ड्राइव होते हुए भी कैपेबिलिटीज़ रखती है ख़राब सड़कों को अच्छी तरह से टैकल करने की, जिसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आपको ज़रूर मिलने वाली है जल्द ही। बट फॉर नाउ बिगिनिंग स्ट्रेट, जिस हिसाब से यहाँ पे डायमेंशंस वगैरह है, सब 4 मीटर ब्रैकेट में ही आती है। अल्ट्रोज एंड नेक्सॉन के बीच में कहीं पर आप इसको देख सकते हैं एज अ सब कॉम्पैक्ट SUV विच टाटा इज ऑल्सो कॉलिंग इट, और देव ऑल्सो यूज सम डिप्लोमेटिक टर्म्स लाइक एन हैचबैक विद अ ट्विस्ट और हैचबैक विद SUV कैपेबिलिटीज़। एंड जैसा मैं बता रहा था इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं भी। तो शुरू करते हैं क्या कुछ इसको खास बनाता है। पहले फ्रंटल अपील से शुरू करते हैं। वॉल्यूम हेडलैम्प्स के बारे में आपको बता रहा था, एक बार अगर ऑन किया जाए तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर की झलक दिखने वाली है, बिकॉज जो इम्पैक्ट 2.2 डिज़ाइन फिलोसफी है उसको यहाँ पर अपनाया गया है। ऊपर आपको ये बेसिकली एक स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है, ऊपर DRL दी गई है, इंडिकेटर हैलोजन है। अब अगर ये इंडिकेटर को भी यहीं पर एलोकेट किया जाता, हाउस कर देते एक डुअल फंक्शन DRL के साथ, तो थोड़ा बेहतर वो लगता, बट नेवरदलेस दिस ऑल्सो लुक्स रियली फ्यूचरिस्टिक एंड कूल। नीचे की ओर प्रोजेक्टर आपको हेडलैम्प मिलता है, बट हैलोजन है ये, तो वो थोड़ा आपको इशू कई जगह पे लग सकता है, बट हाँ ये इसकी डिसेंट थ्रो ये आपको ऑफर करता है। एंड बाकी जो आपको हाई बीम मिलती है वो आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड ही दी गई है। नीचे की ओर ये फॉग लैम्प है विच इज़ अगेन हैलोजन बेस्ड, बट ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ भी
आता है। जब आप रेडिएटर ग्रिल पे गौर करेंगे तो आपको ट्राई एरो मोटर्स दिए गए हैं विच इज़ अ सिग्नेचर इन टाटा व्हीकल्स। आपको यहाँ पर काफ़ी मतलब गैप्स वगैरह दिए गए हैं, तो ये एक तरह से कूलिंग में हेल्प करने वाला है। एंड जब आप ग्रिल पे गौर करेंगे तो ग्रिल पे भी यहाँ पर ये ट्राई एरो एलिमेंट्स के बीच में हॉर्न निकलता है। थोड़ा सा मतलब ये क्वर्की सा लगा, कुछ नॉर्मल नहीं है, कन्वेंशनल नहीं है। सो इट माइट बी अ लाइक इट और हेट इट एलिमेंट फॉर सम पीपल। ऑल इन ऑल आपको सिग्नेचर जो टाटा मोटर्स की क्रोम में ह्यूमैनिटी लाइन है यहाँ दी गई है एंड काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है ये गाड़ी। जब आप आगे से भी देखते हैं, अगर मैं फिर से हेडलैम्प्स को ऑन करूँ तो ऐसी कुछ आपको अपीयरेंस यहाँ पर मिल जाती है। अगर कुछ और इसकी खास बातों के बारे में आपको बताऊं तो जो इसका अप्रोच एंगल है वो आपको अराउंड 20.3 डिग्रीज़ का मिलता है, जो इन्होंने हाईलाइट की है। एंड इट इज़ अ डिसेंट नंबर अगर आप बाकी गाड़ियों से भी कंपेयर करेंगे। तो जब आप ख़राब सड़कों पे इंक्लाइन वगैरह चढ़ा रहे होंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाउएवर कुछ आपको गार्ड्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं जिन पे सारा इम्पैक्ट आ जाएगा अगर आप किसी बोल्डर वगैरह पे चढ़ जाते हैं। हालांकि 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एकदम ही ऑफ रोडिंग पे निकल जाए, बट हाँ अगर किसी ट्रिकी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो ये गाड़ी केपेबल है। 370 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी के साथ ये आती है, जहाँ इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियाँ अराउंड 300 mm के साथ आपको मिलती है। तो हाँ उधर भी आपको थोड़ा बहुत इजाफा मिलेगा। एंड जब आप साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो लगभग 22 डिग्रीज पॉइंट समथिंग का आपको अप्रॉक्स 22 डिग्रीज़ के आसपास का रैम्प ओवर एंगल आपको दिया गया है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 187 mm यहाँ कहा जा रहा है। इट्स बेसिकली 190 ±3 बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टायर साइज ऑल्सो। सिंस ये टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, बड़ा टायर साइज यहाँ दिया गया है। एंड अगर आप डिपार्चर एंगल पे गौर करेंगे सो दैट इज़ अराउंड 37.6 डिग्रीज़। तो वहाँ पर भी आपको हम डिटेल में जाकर बात करेंगे, बट हाँ ये सब कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। एंड सिंस ये गाड़ी छोटी है, इसका व्हील बेस कम है किसी भी ट्रेडिशनल एसयूवी से, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। वो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा इफेक्टिव भी आपको लगेगी। मूविंग ऑन टू द टायर साइज, यहाँ पर आपको 195/60 R16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। एंड ये 16 इंचेस अच्छा यहाँ पर साइज़ है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। इस सेगमेंट की नॉर्मली गाड़ियों में हमने 15 इंची देखे हैं इग्निस एक्सेट्रा में, बट यहाँ 16 इंच है, तो यहाँ पर एक बढ़िया बात मुझे लगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको दिखेगी, बट रेयर में ड्रम ब्रेक ही यहाँ ऑफर करी गई है। कमिंग टू दी ORVMs, दीज आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल। एंड ये पियानो ब्लैक फिनिश में है, क्यों? बिकॉज ये डुअल टोन वेरिएंट आपके सामने है। अगर आप ये मिस्टिक कॉपर कलर है तो आपको ब्लैक रूफ मिलती है, बट अगर आप ब्लू एंड रेड कलर ऑप्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर वाइट रूफ का ऑप्शन दिया जाएगा। जो रूफ रेल्स हैं ये आपको बड़ी स्क्वायरिश सी मिलती हैं। एंड इनकी कोई भी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में आई एम अज्यूमिंग यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड इट एनीवेयर। बट हाँ काफ़ी स्टर्डी है एंड एस्थेटिक अपील काफ़ी अच्छा इस गाड़ी को दे जाती हैं। मूविंग ऑन टू द रियर एंड नाउ। अब जो रियर एंड है इस गाड़ी का, मुझे लगता है थोड़ा बहुत पोलराइजिंग ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट कर जाएगा, बिकॉज आगे से तो कहीं ना कहीं सफारी और हैरियर की आपको याद दिलाएगी, बट पीछे से एक बड़ी आपको राउंड सी अपीयरेंस आती है, बड़ी बुच लगती है। काफ़ी लंबी और चौड़ी गाड़ी आपको लगने वाली है इन कंपैरिजन टू इट्स एक्चुअल डायमेंशंस। अगर मैं एक बार टेल लैम्प्स को ऑन करूँ, शुरू करते हैं इसके टेल लैम्प से। यहाँ पर आपको ये ट्राई आरो एलिमेंट मिलता है ये LED की स्ट्रिप्स के साथ, जो बड़े सुंदर लगते हैं रात को भी। बाकी अगर मैं गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करूँगा तो इंडिकेटर्स हैलोजन में ही यहाँ दिए गए हैं। नीचे की ओर अब ये जो मुझे थोड़ा सा मतलब अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बम्पर पे प्लास्टिक का पीस है थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया गया है। अगर थोड़ा बॉडी कलर यहाँ दिया जाता तो आई थिंक वो ज़्यादा बढ़िया भी लगता। थोड़ा प्लास्टिक मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। बाकी 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी गई है, बट सिंस इसका ज़्यादा कोई चौड़ाई वगैरह नहीं है, 2 पार्किंग सेंसर्स भी ठीक ठाक काम कर जाते हैं एक्सेप्ट सम सिचुएशंस। पंच की यहाँ बैजिंग मिलती है, जो इनफैक्ट हर ब्रांड अब एक ट्रेंड ही बन गया है ऐसी बैजिंग करना। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ करी गई है। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प एंड आपको शार्क फिन एंटीना जैसी कोई भी चीज़ नहीं दी गई, बट यू गेट दिस इंटीग्रेटेड डिफॉगर एज वेल एज योर वाइपर। अल्फा आर्किटेक्चर पे ये गाड़ी बेस्ड है,
जो अल्ट्रोज का प्लेटफॉर्म है, तो अल्ट्रोज ऑलरेडी 5 स्टार स्कोर कर चुकी है एंड हमें इससे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि सेफ्टी के एस्पेक्ट में खरी उतरेगी एंड अपने सेगमेंट को उस एस्पेक्ट में तो काफ़ी आराम से पीछे कर ही देगी। हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ इफ़ वी एक्सेस द बूट, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर है एंड एक आवाज़ सुनाई देगी जैसे आप बूट को अनलॉक करेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर है, मैं जितनी भी बार इसको दबाऊंगा यह आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये जो लैम्प्स है नंबर प्लेट के लिए आपको LED के साथ दिए गए हैं, विच इज़ अ थिंग आई रियली अप्रिशिएट। नाउ द बूट स्पेस हियर इज़ मैसिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 366 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, विच टू बी ऑनेस्ट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कंसिडरिंग द ओवरऑल साइज़ एंड डायमेंशंस ऑफ दिस व्हीकल। बट वॉल्यूम वगैरह आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आपको दे जाती है। एंड आप ये सोच रहे होंगे क्या है, ये हमने अल्ट्रोज में भी देखा होगा, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता हो इसके बारे में। ये प्लेटफॉर्म सेम है तो उसके कंपोनेंट्स भी सेम है, पार्ट शेयरिंग होती है। तो इसके जो स्ट्रट्स हैं अल्ट्रोज की तरह उल्टे माउंटेड होते हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रट्स को कवर करने के जो कैप है यहाँ लगी हुई आपको मिलने वाली है। ऊपर आपको पार्सल ट्रे यहाँ पर दिखाई देगी जो अपने आप में ठीक क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की है। एंड जो सीट है, मुझे यहाँ पर एक शिकायत है थोड़ी बहुत कि ये 60-40 स्प्लिट रेशियो में नहीं दी गई इवन इन द टॉप एंड वेरिएंट। तो ये पूरी बेंच फोल्ड ही आपको करनी पड़ेगी अगर आपको बूट स्पेस बढ़ानी है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पंच इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि थोड़ी बहुत इंसोलेशन करी है तो अच्छी बात है, बिकॉज हमने टिगोर में देखा था, टिगोर EV में भी कि यहाँ पर इंसोलेशन नहीं थी, बट यहाँ एक्सपोज्ड वायर्स कम है, एक्सपोज्ड पार्ट्स कम है ओवरऑल, एंड ये हैंडल भी अच्छा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं करी है टाटा मोटर्स ने। ये एक राइनो आपको बना हुआ दिख रहा होगा, ये किस चीज़ का सिंबल है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द rear and side profile of the Tata Punch. Let's move to the interiors now and talk about what this car actually offers. Now if we ingress into the car, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बट ये सिर्फ ड्राइवर साइड पे है, पैसेंजर साइड पे नहीं मिलता है। एंड जो क्लैडिंग वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनकी हम बात कर चुके हैं। ORVMs ऑल्सो आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल एज आई मैंशन। तो यहाँ पर आपको कोई वेलकम फंक्शन नहीं मिलता, जब आप बटन दबाएंगे तो आपके ORVMs अनफोल्ड हो जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ द डोर ओपन्स। इट ओपन्स एक्सट्रीमली वाइड, अगेन इट्स बाय वर्च्यू ऑफ द अल्फा प्लेटफॉर्म। 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम आपको मिलता है, बिकॉज यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट आपको दिखाई देने वाली है। अब ये यहाँ पर भी एक प्लेसमेंट है ट्विटर्स की, एंड आपको ए पिलर पे भी मिलती है। अब जहाँ तक मुझे जानकारी है आपको वहाँ पर ही मेन ट्विटर्स मिलते हैं। दिस इज़ जस्ट अ डमी, अगर आप आफ्टर मार्केट कुछ करवाना चाहें तो। जो डोर हैंडल्स हैं दीज आर ब्रश्ड एल्यूमिनियम, एंड जो कंट्रोल्स हैं दीज आर ऑल फॉर पावर विंडोज़ एज वेल एज फॉर योर ORVMs। इनको आप फोल्ड एंड अनफोल्ड यहाँ से कर सकते हैं। जो ड्राइवर वाला है वो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आपको दिया गया है, छोटी मोटी जगह निकनैक्स के लिए। एंड देर आर ओवर 25 यूटिलिटी स्पेसेस इन दिस व्हीकल। तो यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर है, आप अपने छोटे मोटे निकनैक्स वगैरह रख सकते हैं, गाड़ी का कपड़ा एंड ऑल, एंड बॉटल भी आप यहाँ पे फिट इन कर पाएंगे। सीट्स पे अगर गौर किया जाए, दीज सीट्स आर हाइट एडजस्टेबल, तो आपको वो ऑप्शन ज़रूर मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर ओनली फैब्रिक बेस्ड इवन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, तो आपको कोई भी आज सच लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती। बट ये जो ट्राई एरो मोटिव्स हैं ये आपको ज़रूर यहाँ दिए गए हैं एज अ थीम अक्रॉस द इंटीरियर्स। जो कंट्रोल्स हैं आपको फॉग लैम्प्स, इको मोड एज वेल एज जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी है टू इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी वो आपको मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप, एंड अगर आप फुटवेल देखेंगे तो डेड पेडल यहाँ दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डोर पैड एट्सेट्रा। लेट्स इंग्रेस इनटू द कार नाउ एंड टॉक अबाउट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफर्ड ओवर देयर। सो गाइज लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्हीकल। तो स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। आपको क्या कुछ यहाँ दिया गया है, अल्ट्रोज, टियागो एट्सेट्रा की आपको याद दिलाने वाला है। लेदर रैप्ड है एंड फ्लैट बॉटम है, तो बड़ा ही सुंदर लगता है। फिट एंड फिनिश यहाँ अच्छी है, ये जो लेदर रैप की क्वालिटी है ये भी अच्छी इस्तेमाल करी गई है। लेफ्ट साइड को आपको सारे ऑडियो रिलेटेड मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉइस कमांड एट्सेट्रा। आप अपनी वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड सिंस ये आयरा कनेक्टिविटी के साथ आता है तो आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी, जियो फेंसिंग, टाइम फेंसिंग एट्सेट्रा, रिमोट
आप अपनी कमांड्स वगैरह दे सकते हैं, कार स्कैन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको क्रिएटिव में आयरा पैक के साथ मिलेगी, जो आपको एडिशनली लेना पड़ेगा। राइट साइड को अब यहाँ पर एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आप कह सकते हैं कि आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी कन्वीनियंट फीचर, स्पेशली जो लोग हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं। एंड आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के टॉगल्स यहाँ मिलते हैं। अगर आप हॉर्न को बजाएंगे तो हॉर्न यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिलता है। काफ़ी आसान रहता है इन गाड़ियों में टाटा की, बिकॉज़ यहाँ पर आपको सीधा थंब पे ही इसका एक्सेस दिया गया है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, टेलीस्कोपिक यहाँ नहीं मिलता लाइक अदर कार्स इन द सेगमेंट। कमिंग टू द कंट्रोल्स, लेफ्ट साइड को आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, तो वाइपर एज वेल एज रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन है। एंड राइट साइड को हेडलैम्प रिलेटेड एज वेल एज जो हेडलैम्प लेवलिंग एंड ऑटो हेडलैम्प्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर आ जाती है मेन बात, जो इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल एट्सेट्रा को काफ़ी खास बना देती है। 7 इंच का TFT डिस्प्ले आपको मिलता है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसको आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, पावर एंड टॉर्क के आपको रेशियोज बताएगा ग्राफिकली। एंड सेटिंग्स में जाकर आप इल्यूमिनेशन एट्सेट्रा, क्लॉक वगैरह आप यहाँ से काफ़ी आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी छोटी सी पंच बनी हुई आती है जो बड़ी अच्छी लगती है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, इंटुएटिव है। एंड ये आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही दिया गया है। अगर मैं आपको रेफ करके दिखाऊं तो टैकोमीटर आपको लेफ्ट साइड को ही डिजिटल दिया गया है। यू गेट योर क्लॉक एंड टेम्परेचर गेज एट्सेट्रा ओवर हियर। एंड राइट साइड को एनालॉग स्पीडोमीटर है। ऑल इन ऑल मुझे इस मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं है। एंड ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है। एंड दिस गिव्स यू वेरी वेरी अप मार्केट फील एज वेल। अगर यहाँ पर कंट्रोल्स दिखाऊं तो आपको इको मोड अगर आप एक्टिवेट करते हैं आपको आवाज़ आएगी। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे आप ऑफ करेंगे, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो जब इको मोड ऑफ होगा तो सिटी मोड में गाड़ी अपने आप आ जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑटो यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मेन हाईलाइट पे, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये भी 7 इंच का है, हार्मन की तरफ से है, बट इस बार ही टाटा ने वो 8 स्पीकर वाला सिस्टम नहीं दिया गया, 6 स्पीकर ही आपको यहाँ पर मिलते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिलता है, विच इज़ वायर्ड, इट इज़ नॉट वायरलेस। एंड ये सिंस ये आयरा कनेक्टिविटी वाला पैक है, जैसा मैंने बताया, What 3 वर्ड्स एंड ऑल आपको सारे यहाँ पर फंक्शंस मिल जाते हैं। आपके ये वॉइस कमांड्स वगैरह भी काफ़ी हद तक समझ लेता है, बट इट्स नॉट वेरी वेरी सीमलेस। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ऑल इन ऑल इट्स डिसेंट टू यूज़। यहाँ पर थीम्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं सेटिंग्स में आपको एक बार लेकर जाऊँ तो थीम्स में आपको 3 थीम्स मिल जाते हैं, विच आर नाउ बाय अ नेम, जेन, जिंग एज वेल एज जील आपको मिल जाते हैं बेसिकली कलर वाइज। एंड आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं इनको। एंड क्लाइमेट कंट्रोल की अब मुझे एक यहाँ पर बात लगी। ऑल इन ऑल अगर इंफोटेनमेंट के लिए मैं सम अप करूँ, आपको पार्क असिस्ट मिल जाता है। ये तो ये आप देख पा रहे होंगे, रिवर्स पार्किंग कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। अब रिवर्स पार्किंग कैमरा की भी क्वालिटी से मैं बताऊं, मुझे एवरेज ही लगा पर्सनली। थोड़ी यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। आप देख सकते हैं अभी तो मॉर्निंग है, सुबह के 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं, तब भी थोड़े बहुत अगर आप ये वाली गाड़ियाँ देखेंगे तो इतनी क्लियर नहीं है। तो मुझे वो लगा। इन 2 पार्किंग सेंसर्स है, खैर वो तो ठीक है, उतना कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट क्वालिटी यहाँ इम्प्रूव हो सकती थी। बाकी ऑल इन ऑल आपने देखा मिली सेकेंड का थोड़ा बहुत ये लैग लेता ही है। सो ऑल इन ऑल अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पर कोई सेपरेट डिस्प्ले नहीं है, आपको यहीं से देखना पड़ेगा। बाकी कंट्रोल तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है। सो यू कैन सी, जैसे ही आप इसको कंट्रोल करेंगे, टॉगल करेंगे, यहाँ पर आपके लिए चेंज होते रहेगा। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर अभी ऑफ है, अगर जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे अपने मोड्स एट्सेट्रा को। एंड वन थिंग आई वुड से कि यहाँ पर जो क्वालिटी लेवल्स इनकॉर्पोरेट करे गए हैं, जैसे ये रोटरी टॉगल है, इसको आप जैसे ही यूज़ करते हैं आपको अच्छा मतलब एक फीडबैक मिलता है। तो वो उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि कोई फ्री रोटेटिंग बैड क्वालिटी का या कोई चीप क्वालिटी का डायल है, अच्छी यहाँ पर क्वालिटी यूज़ करी गई है। अल्ट्रोज में भी सिमिलर बटन्स है, और हाँ ये इंस्ट्रूमेंट पैनल अच्छा आपको प्रीमियम फील देता है। अब यूटिलिटी स्पेसेस यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ध्यान दिया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से। तो यहाँ पर एक USB का आपको पोर्ट मिलता है, जिससे आप अपनी एंड्रॉइड ऑटो एट्सेट्रा कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, ऑक्स नहीं मिलती, बट एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिलता है। दूसरा यहाँ पर भी एक दिया गया है।
मूविंग फर्दर डाउन बिलो, यहाँ पर कोई हैंड रेस्ट नहीं है, छोटी मोटी निकनैक्स सिक्के वगैरह आप रख सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड 2 कप होल्डर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर करी गई है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स एंड मटेरियल्स यूज्ड, यहाँ पर एक टेक्सचर्ड फिनिश है, ग्रेनाइट डैशबोर्ड फिनिश है, यहाँ पर भी एक टेक्सचर है, ये वाइट फिनिश है। ये देखने में मुझे सुंदर ज़रूर लगती है, बट हाँ गंदी होने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज पर्सनली मेरी जो गाड़ी है उसमें भी वाइट प्लास्टिक्स का ही यूज़ है, बड़े मतलब गंदी जल्दी हो जाते हैं एंड इसको ईजी टू मेंटेन नहीं कहूँगा मैं। ट्राई स्टार जो है इनका ट्राई एरो एलिमेंट यहाँ पर भी आपको मिलता है। इफ़ वी हैव अ लुक एट द ग्लव बॉक्स, यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स है विथ अ लाइट एज वेल, यहाँ पर इसकी वेंट दी गई है एंड आपको 2 कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं डेफिनेटली, विच वी हैव सीन इन अदर टाटा कार्स। सो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उस पर ध्यान दिया गया है। ऊपर IRVM मैनुअली डिमिंग है एंड जो रीडिंग लैम्प है ये अगेन हैलोजन है। दिस इज़ द टिकट होल्डर, नो वैनिटी मिरर एंड फॉर द को ड्राइवर आपको एक वैनिटी मिरर यहाँ मिलता है। ऑल इन ऑल यहाँ पर क्वालिटी लेवल्स अच्छे लगे मुझे, बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग देगी, बट हाँ रैटलिंग वगैरह तो अब हम जब कुछ लॉन्ग टर्म के बाद हम गाड़ी चलाएंगे तभी हमें पता लग पाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो लुक एंड फील है यहाँ अच्छी लग रही है। मैं टॉप नॉच नहीं कहूँगा, मतलब बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छी आपको लगने वाली है। मूविंग ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट, 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलते हैं एज स्टैंडर्ड। बाकी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर जिसको टाटा मोटर्स प्रमोट कर रहा है, दैट इज़ द ब्रेक स्वे कंट्रोल। अब वो करता क्या है एग्जैक्टली, जैसे ही आप ब्रेक्स लगाते हैं ABS एक्टिवेट होता है तो कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है राइट, उसके बीच में उस पीरियड में वो ब्रेक स्वे कंट्रोल काम करेगा एंड गाड़ी को बेसिकली स्वे होने से या अपने ट्रैक को लीव करने से बचाएगा, ताकि गाड़ी आउट ऑफ द टेरेन ना चली जाए, मतलब स्किड वेट ना कर जाए, तो वो वहाँ पर काम करेगा। AMT जब आप लेंगे उसमें आपको ट्रैक्शन प्रो मोड दिया गया है। सो व्हाट एग्जैक्टली इट्स ट्रैक्शन प्रो मोड, दैट्स बेसिकली अ मोड विच विल गेट एक्टिवेटेड इफ़ यूर इन अ बैड टेरेन, इन अ ट्रिकी सिचुएशन। और इन ऑल AC वेंट से एक नया डिज़ाइन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, स्क्वायरिश रेक्टेंगुलर जैसा है, जिसमें एक्सेंट्स आपको मिलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड ऑफ द टाटा पंच। सीट्स में आपको बोल्स्टरिंग अच्छी मिलती है, बट हाँ थोड़ी सी पतली सीट्स मुझे लगी इवन एज कम्पेयर टू द मारुति सुजुकी इग्निस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द व्हीकल। फ्रंट की हमने बात कर ली, एक बारी पीछे जाकर जो रेयर सीटिंग स्पेस है उसकी हम बात एक बारी डिटेल में कर लेते हैं। नाउ इफ़ वी हैव अ लुक एट द रेयर एंड, अब जो एक काफ़ी पेकुलियर चीज़ है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइक द अल्ट्रोस विच इज़ अगेन बाय वर्च्यू ऑफ द अल्फा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर C पिलर पे डोर हैंडल माउंट किया गया, ऊपर से आपको इसको खोलना पड़ेगा। 90 डिग्री ओपनिंग अपर्चर आपको रेयर डोर्स पे भी मिलता है, ऑल 4 डोर्स में। एंड अगेन द फिनिश रिमेन्स द सेम, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश डोर हैंडल्स, पावर विंडो स्विचेस, यहाँ पर छोटी मोटी निकनैक्स कॉइन्स वगैरह आप रख सकते हैं। ये कन्वीनियंट लगता है मुझे, स्पेशली मैं आपको डेली लाइफ में आपको काफ़ी हद तक काम आने वाला है। एंड यूटिलिटी स्पेसेस की यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा मिल जाती है। लेट्स जस्ट इंग्रेस इनटू द व्हीकल। सो हियर आई एम इन द रेयर एंड ऑफ द टाटा पंच। फ्रंट सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है। एंड आप देख सकते हैं किस हिसाब से मेरे को नी रूम एक्सेट्रा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये गाड़ी आपको बाहर से शायद थोड़ी छोटी लगे या ऑन पेपर आपको लगे, बट हाँ इन्होंने जो स्पेस यूटिलाइजेशन करी टाटा मोटर्स ने, दे हैव रियली डन अ गुड जॉब। एंड एक फैमिली व्हीकल के हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। जो सीट बैक पॉकेट्स हैं दोनों साइड पे हैं एंड नी रूम आपको ऐसा कुछ मिलता है। अच्छा खासा नी रूम है मेरी हाइट के लिए, 6 फीट टॉल पर्सन भी यहाँ बैठ जाएंगे। एंड येस द गुड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इस, यहाँ पर अंडर द सपोर्ट में कोई भी कमी नहीं है। अल्ट्रोज में मैंने अपनी वीडियो में बोला था थोड़ा सा मुझे कमी लगती थी, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर द सपोर्ट मेरे हिसाब से ठीक है। कोई लंबे आदमी बैठेंगे उनको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है, बट उनके लिए भी काफ़ी अच्छी आपको पीछे अंडर द सपोर्ट देखने को मिलेगी। ऑल इन ऑल इन टर्म्स ऑफ विड्थ यहाँ पर 2 एडल्ट्स बैठ सकते हैं फुल साइज़ एंड एक आप बच्चा बैठा सकते हैं, बिकॉज बीच पैसेंजर के लिए भी फ्लैट फ्लोर बेड है एकदम, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं सेंटर कंसोल में भी। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे रूफ एट्सेट्रा यहाँ पर काफ़ी मतलब स्पेशियस रूमी कैबिन आपको फील होगा। एंड इफ़ आई गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दी हेडरूम आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस के आसपास मेरी हाइट है। एंड अगर मैं एकदम अपराइट होकर भी बैठूं तो मेरे पास अच्छा खासा यहाँ पर हेडरूम बच रहा है। सो देयर इज़ नो इशू, बिकॉज एक टॉल बॉय डिज़ाइन है यहाँ पर
इन्होंने जिस हिसाब से कार्व आउट किया है तो यहाँ पर बढ़िया स्पेस आपको मिलने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं एंड आर्मरेस्ट भी यहाँ मिलता है, जिसमें कप होल्डर्स तो नहीं है बट दिस विल हेल्प यू ऑन लॉन्ग जर्नीज डेफिनेटली। यू गेट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट एंकरेजेस ऑल्सो एंड ऑल इन ऑल बस एक ही मुझे यहाँ पर शिकायत हो सकती है कि यहाँ पर 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट्स नहीं मिलती, बट कंफर्ट में अच्छा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। जो रिक्लाइन एंगल है थोड़ा सा अभी भी मुझे वर्टिकल लगता है, थोड़ा और रिक्लाइंड होता तो वो आई थिंक एकदम एप्ट हो जाता, बट येस दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द टाटा पंच, रेयर स्पेस, फ्रंट कैबिन एट्सेट्रा। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा इसका ओवरऑल कैबिन ऑम्बियंस एंड विच कार you will consider in this segment even while comparing it to the Altroz as well as the Tiago. So guys, thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक, जो अकाउंट के लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ तो ये जो गाड़ी है काफ़ी एप्ट पोजीशन पे सेट इन कर जाती है। अगर इसकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट की बात करें, केपेबल भी है ये, बिकॉज मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस हिसाब से टेरेन्स वगैरह को हैंडल कर सकती है। स्पेशियस है, कंफर्टेबल है एंड यहाँ पर आपको फीचर्स भी भरपूर मिल जाते हैं एंड जो एस्थेटिक्स एंड लुक्स हैं बड़ी फंकी लगती है। एसयूवी स्टांस आपको यहाँ पर मिलता है, जो सेफ्टी एस्पेक्ट है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से फुलफिल कर जाती है। सो दिस वॉज ऑल I had to say about this vehicle. The only slight drawback I feel is कि इसमें 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है which is slightly noisy and vibrations आपको थोड़े बहुत minute अंदर फील हो सकते हैं, जो in comparison to some other rivals आपको थोड़े बेहतर वहाँ पर मिल जाते हैं। तो इंजन में परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर टर्बोचार्ज इंजन का ऑप्शन होता वो बेहतर हो जाता, बट येस वो कॉस्ट को एक्सीड कर देता। ऑल अदर एस्पेक्ट्स आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेल पैकेज्ड product. Thank you so much for watching this video.